जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। और इस बीच आपको एक बहुत बड़ी खबर बताते हैं अमेरिका से। उपराष्ट्रपति अमेरिकी जेडी वेंस का एक बहुत बड़ा बयान कि भारत पाकिस्तान संघर्ष हमारा मामला नहीं है, अमेरिका इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति है वहां के, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये जरूर कहा है कि तनाव कम करने का आग्रह हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये संघर्ष परमाणु संघर्ष में नहीं तब्दील होगा। ये जेडी वेंस कह रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। देखिए, पूरी दुनिया की इन हालातों पर नजर बनी हुई है। जो संघर्ष इस वक्त चल रहा है 17 दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच, और हम इस बीच बता दें आपको कि चौथे पायदान पर चल रहे हैं और 7वां पायदान। इसका मतलब कि ये स्थिति और भी भीषण हो सकती है। फिलहाल ये कोशिशें सभी की है कि ये संघर्ष कम हो जाए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी है, उस पर उपराष्ट्रपति अमेरिका का बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि तनाव कम करने के लिए हम आग्रह कर सकते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उम्मीद है कि संघर्ष परमाणु संघर्ष में नहीं बदलेगा। ये बहुत बड़ा बयान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से आया। अमेरिका लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये हमारा मामला नहीं है। भारत पाकिस्तान संघर्ष हमारा मामला नहीं और अमेरिका इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अमेरिका ने साफ कर दिया है, तनाव कम करने का आग्रह हम जरूर करेंगे। जेडी वेंस की तरफ से 17 दिनों से जो हालात इस वक्त संघर्ष में बने हुए हैं, उस पर अमेरिका का ये बहुत बड़ा बयान जेडी वेंस की तरफ से। और उन्होंने साफ कहा है कि उम्मीद है कि संघर्ष परमाणु संघर्ष में नहीं बदलेगा। जेडी वेंस की तरफ से अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये बड़ा बयान। तो पिछले 17 दिनों में भारत और पाकिस्तान लगातार एस्केलेशन सीढ़ी की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और संघर्ष बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, और साथ ही साथ लगातार गोलीबारी वहां की तरफ से चल रही है। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर दिए। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे, तीनों सेनाध्यक्ष इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हुए दिल्ली में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीनों सेना अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए इस वक्त दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक तरफ पूरे देश भर में सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो वहीं लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं तीनों सेना अध्यक्ष, रक्षा मंत्री से मुलाकात करके हालातों की जानकारी देंगे, क्या स्थिति चल रही है। हालांकि जितनी चीजें अभी तक पाकिस्तान की तरफ से हुई है, एक्शन का रिएक्शन दिया गया है भारत की तरफ से। स्वाति हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर। स्वाति, और क्या अपडेट है? रक्षा मंत्री से मुलाकात करके हालातों की जानकारी दी जा रही है, क्या और ताजा अपडेट है इसको लेकर अभी? देखिए, कल से ही लगातार अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के संपर्क में हैं। लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि आपने देखा कि कल रात में किस तरह से जो है पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग शुरू हो गई। जम्मू की बात करें, हम पंजाब की बात करते हैं, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया था और लगातार जो पाकिस्तान की ओर से फायरिंग है वो भी की जा रही थी। अगर हम बॉर्डरों की है वहां पर, और इसीलिए जो है से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। खास तौर पर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो प्रमुख स्थल है तमाम देश भर की, अगर हम बात करते हैं तमाम राज्यों की, जहां पर प्रमुख स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो वो तीनों सेना प्रमुखों के संपर्क में है, हालातों को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात में ही ब्रीफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और जो है पूरे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तो ये देखिए, आसमान गूंज रहा है और तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक तरफ पूरे देश भर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, हमारे साथ एक पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे दो सहयोगी स्वाति पाठक और साथ ही साथ संदीप खेर मौजूद हैं, और इसके साथ साथ कर्नल संतपाल राघव रक्षा विशेषज्ञ, और साथ ही साथ कुंवर जेपीएस चौहान सेवानिवृत्त
ग्रुप कैप्टन भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुरुआत में जेपीएस चौहान जी आप ही से कर रही हूँ। जेपीएस चौहान जी, अब तो हम चौथे पायदान पर आ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप हम भी कदम ले रहे हैं, उनकी तरफ से एक्शन का रिएक्शन होता है तो हम भी पीछे नहीं, और लगातार जो हालात बने हुए हैं, संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, स्थिति आप लोग भी देख रहे हैं। इस पर सर क्या कहेंगे इस वक्त? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा सिनेरियो है जी, मैक्सिमम जो है आज रात तक ये बहुत कुछ बदलने वाला है, और पाकिस्तान की जो स्थिति है वो क्या होगी ये सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके अंदर जो टर्मोइल होगा, मुझे तो बड़ा दया आती है इनके लोगों को। दया क्या, एक आक्रोश है, उसकी वजह से मैं ये शब्द जो दया कह रहा हूँ। इतने बेवकूफ रोग स्टेट जिसे हम कहते हैं, वास्तव में इन्होंने अपने ऑपरेशन में भी वही दिखाया कि हमारा कबायलियों की तरीके से। भारत का देखें तो क्या होता है, हमारे वॉर प्लान्स तैयार होते हैं, उसके ऊपर चर्चाएं होती है, हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स वगैरह जो हैं उनमें हम किस तरीके से, अगर दुश्मन ने ये किया तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, ये उनके असेट्स, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे, हम इस तरीके से करते हैं। और बिल्कुल एक किताब जैसे पढ़ते हैं उस तरीके से, ना एक इंच इधर ना एक इंच उधर, भारत की तरफ से अटैक जो हो रहे हैं वहां पे एग्जैक्टली हमारा जो रिटेलिएशन है, अटैक नहीं कहूंगा, रिटेलिएशन है उसका, वो जो है 10 into K, 10,000 गुना उनके एक गोली आती है तो हमारी जो है 10,000 गोलियां जो है उस तरफ जाती हैं। हम बिल्कुल बुक की तरीके से, बुक को जैसे खोल के पढ़ते हैं हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं। उनकी तरफ से क्या हो रहा है, जैसे कबायली और ये लोकल गुंडे जो होते हैं उस तरीके से अटैक हो रहे हैं। आप जो है सिविलियंस को टारगेट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि भाई ऐसा है कि हिंदुस्तान ने हमारे इतने लोग मारे तो हम इतने लोग मारे। अरे हमने तो तुम्हारे आतंकवादियों को मारा, हम जो मार रहे हैं तुम्हारे फौजियों को मार रहे हैं, फौजी ठिकानों को अटैक कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास बिल्कुल ये देखिए, ये दर्शाता है कि ये बौखलाहट जो है पाकिस्तान की वो कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। अब ये स्थितियां अब किस तरीके से, इस पर रक्षा एक्सपर्ट हमारे साथ संत राघव पाल भी जुड़ चुके हैं। सर, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन उधर से इस तरह के एक्शंस लगातार लिए जा रहे हैं, रुक नहीं रहा है, लेकिन हर एक एक्शन का रिएक्शन देने में हम पूरी तरह से कैपेबल हैं, हर सख्त कदम उठाया जा रहा है। लेकिन सर, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहते हैं कि चौथे पायदान पर हम आ चुके हैं, पूरा विश्व भी ये बखूबी समझ चुका है कि अगर पांचवा छठा पायदान आगे बढ़ गया तो सातवें पायदान पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान भी जानता है कि उसका सर्वनाश है। क्या स्थिति है सर, इस पर क्या आप कैसे इसको विश्लेषित करेंगे? जी देखिए, भारत ने पाकिस्तान की हिमाकत का बड़ा करारा जवाब दिया है, और इस्लामाबाद से लेके कराची तक हमने बहुत वॉर किए हैं। और बड़े जो अभी ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया कि उन्होंने अनप्रोफेशनल तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पे एक किस्म से उन्होंने पूरे पे अटैक करने की कोशिश की। मोस्ट अनप्रोफेशनल, अनट्रेन्ड जनरल स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, विश्व को बताना चाहता हूं कि हमारा कोई भी मिलिट्री एसेट्स का कोई नुकसान नहीं है, मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं है, सिविलियन कैजुअलिटी नहीं है। हमने बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो इनका जवाब दिया, हमारी S-400, L-70 गन, आकाश मिसाइल और शिल्का और Ju-23 mm प्लेस में थी। नंबर एक, मैं और बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयर ग्रिड को तीनों सेनाओं के इंटीग्रेटेड किया है, लिया, पूरा ग्रिड पे है, पूरा जहां से भी अटैक आएगा उसको हम काउंटर करेंगे, और जितने भी गैप्स हैं उनको पूरा कवर किया है। और इसके अलावा कम्बैट एयर पेट्रोल और उनके जो एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमने गिराए हैं, मार गिराए भी हैं, हमारे एयरक्राफ्ट उनके साथ लेंगे। तो आप भयभीत मत हुइए,
हमारी आर्म फोर्सेस बड़ी सक्षम है, जी। इंटीग्रेटेड है, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। इस बिल्कुल। तरह से नहीं कि एलसी से खोल दिया और पूरा जो है भुज तक जो है लद्दाख से कर दिया। इस बात को ग्रुप कैप्टन साहब ने भी बोला है जी, जी। कि ये अनप्रोफेशनल वो है। उसके अलावा आज पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात है और बलूचों ने पाकिस्तान के झंडे उतार सर, दिए इस अभी। बीच अमेरिका का एक और जो बयान है आज बड़ा भी ही अटैक हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण वो प्रतीत अटैक- हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ये हमारा मामला नहीं है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हालांकि हम ये जरूर चाहते हैं, आग्रह जरूर कर सकते हैं कि ये परमाणु वाली स्थिति में तब्दील ना हो। इसके असल में क्या मायने निकाले जाए, इसका क्या संदर्भ है? अमेरिका इस बीच ये कह रहा है तो जी देखिए, ये एक डिप्लोमेटिकल सब्जेक्ट है। अमेरिका बड़ा कैलकुलेटेड स्टेटमेंट देना चाहता है। जी। अमेरिका भी इस टेररिज्म से पीड़ित रहा है, उनकी इकोनॉमी हिल गई, बिल्कुल। उनके जो 26/11 सोल्जर्स वाले मारे गए हमले से। जी अफगानिस्तान जी सर। इराक के अंदर। हाँ, तो आप ये देखिए कि ये एक बहुत बड़ा दुख है। हमने आतंकिस्तान को, जो पाकिस्तान से ही जो है, इनका जो खेती होती है, इन्होंने तालिबान को खड़ा किया, इन्होंने जैसे को खड़ा किया। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने, जनरल जिया ने, ये उसका मास्टरमाइंड था, 1000 कट्स एंड ब्लीड, कि भारत को 1000 घाव पहुंचाओ और उनका खून निकालो। जब ये आतंकवादियों की खेती की, उस टाइम जनरल मुशर्रफ कर्नल साहब थे, उन्होंने उनको लगाया और इनको खड़ा किया। आज इनका जो खात्मा कर रहा है वो इंडिया ही कर रहा है, भारत ही कर रहा है। पर इसको दुख के साथ कह रहा हूं कि आज 25 साल से हम लोग इसको झेल रहे हैं। विश्व के आज सभी बड़ी ताकतें हमारे साथ है ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे। जी। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं और बड़ा बैलेंस है। आज पूरा विश्व हमारे साथ है खात्मा करने के लिए। एक कंट्री तुर्की और ईरान वगैरह थोड़ा वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संदीप खेर और स्वाति भी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, आपका रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या हालात बने हुए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वैसे तो पूरे देश भर में सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता है, उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थितियां है? राजधानी लखनऊ में आप देख रहे होंगे लोग कितना अलर्ट है इसको लेकर। देखिए बिल्कुल स्वाति, उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, लखनऊ की बात करी जाए, हालात बहुत सामान्य हैं। देखिए हालांकि सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान देखिए एक भूखा देश है। कायरानों की तरह देखिए वो हमला कर रहा है, और किसके ऊपर हमला कर रहा है? कहीं गांव पर वो कुछ हमला कर दे रहा है, कहीं अन्य जगहों पर हमला कर दे रहा है। क्योंकि देखिए सभी को पता है कि पाकिस्तान के पास देखिए खोने के लिए कुछ है नहीं, है क्या पाकिस्तान के पास? लेकिन भारत किस तरीके से एक टेक्निकल लड़ाई कर रहा है कि कहां पर उसको हमला करना है, कहां पर नुकसान पहुंचाना है। उसने अपने टारगेट देखिए स्थापित जो किए हुए हैं। और आप समझिए कल जिस तरीके से भारत लगातार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा था, जिस तरीके के भारत के पास हथियार हैं, ये आज दर्शाते हैं कि किस तरीके से भारत ने हमारे अपने आप को रक्षा के लेवल पर मजबूत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सभी ने सुना था कि जो भारत का निवासी चाहता है वही होगा, और मुझे लगता है कि देखिए आज वही हो रहा है। आज लोग कह रहे हैं कि अगर भारत के पास इस तरीके के मजबूत हथियार नहीं होते तो शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं से कुछ नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन कल से ही आप देखिए ना, भारत माता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान देखिए बौखला गया है। पाकिस्तान को पता है कि भारत के पास ताकत है। 3 सेनाओं के प्रमुख, आप समझिए कल रात में जब मुझे लगता है लोग खबर देख के सो जाते होंगे, लेकिन उसके बावजूद तीनों सेनाओं के प्रमुख और उसी के साथ साथ जो हमारे तीनों सेनाओं के जवान हैं जो बॉर्डर पर तैनात है, एक एक जगह पर नजर रखी जा रही है कि कोई पक्षी भी जो है वो पर ना मारने पर। स्वाभाविक सी बात है कि देखिए ऐसा ही हो रहा है। अभी मैं सुन रहा था सेना के जो अधिकारी बैठे हैं कि किसी भी मिलिट्री आर्मी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी भी भारत के सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये भारत की एकरूपता को दर्शा रहा है, भारत की मजबूती को दर्शा रहा है कि लोग आखिर आज क्यों
भरोसा करे भारत पर। और तमाम जगहों की अगर देखिए हम स्थिति की बात कर लेते हैं, चाहे लखनऊ की बात करें, कानपुर की बात करें या जितने भी जिलों की बात करें, राज्यों की बात करें, तनाव की स्थिति नहीं है। लोग अपने आप को संभाले हुए और सभी को देखिए पता है, भरोसा है। जब देखिए तीनों सेनाएं, आप समझिए तीनों सेनाओं के प्रमुख, मुझे लगता नहीं है कि कल रात से लेकर अब तक सोए होंगे। अभी कुछ देर में आप देखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक होनी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर भी मुझे नहीं लगता है कि तनाव होगा, क्योंकि ऐसे समय की ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब एक वॉर होगी तो उस पर किस तरीके से निपटना है, सेनाओं को किस तरीके से लगाना है, विमानों को किस तरीके से लगाना है। लेकिन हाँ, भारत ने भी अपने आप को तैयार किया हुआ है, मजबूत किया हुआ है। लखनऊ की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, खुले स्थान हो, वहां पर पुलिस ने जो है वो अपना एक पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया है। लोगों पर नजर रखी जा रही है, जो ठेले लगाने वाले लोग हैं उनसे आईडी ली जा रही है, चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी तरीके की आपराधिक प्रवृत्ति का कोई इंसान जो है वो भारत में या फिर अन्य सीमाओं पर रहकर किसी भी तरीके के नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को देखिए उसका जवाब जरूर मिला है और मुझे लगता है कि देखिए आगे भी मिलेगा। अमेरिका का एक स्टेटमेंट जरूर आया है। देखिए अमेरिका देखिए स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कैलकुलेटर, बहुत सधा हुआ जो बयान है देखिए वो देता है, क्योंकि सभी को पता है कि जब हम दुकान चलाते हैं तो हमको हर एक को अपना सामान बेचना होता है। और मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ से ये जो बयान आया है ये वैसा ही है। हथियार बेचने हैं, वो चाहे हिंदुस्तान को दें, पाकिस्तान को दें, तमाम अन्य चीज़ों को दें, तो मुझे लगता है कि वो भी एक कैलकुलेटेड जो है उसने अपना एक भाषण दिया है कि कोई नाराज भी ना। हालांकि उसने ये कहा है कि हम तनाव को कम करने की जो है वो अपील करेंगे। तो हमें लगता है कि भारत को देखिए अमेरिका के बयानों से मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके की मजबूती मिलने वाली है। भारत आज सक्षम है, बिना अमेरिका के सहयोग के जो है वो लड़ाई तो लड़ रहा है ना। पूरा विश्व जान चुका है संदीप, ये सभी बहुत भलीभांति जानते हैं। और हम अटैक वहां पर कर रहे हैं, सारी चीजों को अटैक कर रहे हैं, जो हमले वहां से किए और जो जानकारी आई, कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा और बहुत फोकस तरीके से हम लोगों ने किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। और ये तस्वीरें वाकई में बहुत कुछ बयां करती। स्वाति पाठक भी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। स्वाति, दिल्ली से और कोई नया अपडेट इस बीच आपके पास आया हो? देखिए किसी भी वक्त जो बैठक है रक्षा मंत्री की तीनों सेना प्रमुखों के साथ वो शुरू होने वाली है। तीनों सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं और बैठक होगी। उस बैठक में आगे को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि भारत की पूरी तैयारी पहले से ही है। बार बार इसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि जैसे ही पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को टारगेट किया, 26 लोगों की जान गई, उसके बाद से आप देखिए तो लगातार दिल्ली में बैठकें हुई हैं। कल भी अगर हम बात करें तो आर्मी प्रमुख जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। भारत पूरी तरह से तैयार है। लोगों की सावधानी की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की बात करें, सेना की बात करें, लगातार जो निगरानी है वो रखी जा रही है। और कल आप देखिए जैसे ही ब्लैकआउट किया गया, लोगों ने जो है सावधान रहते हुए लोग अपने अपने घरों में पहुंचे। बार बार ये अपील की जा रही थी कि दुकानों को बंद करके आप घरों में पहुंचे और वहां पर जो ड्रोन पाकिस्तान की ओर से इधर भेजे गए उसको किस तरह से भारत ने निरस्त किया। और देखिए कल जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कल भी चलता रहा, उसके बाद एक वीडियो पोस्ट किया गया है आर्मी फोर्सेस की तरफ से। वो वीडियो देखिए। पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है
एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है। और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को। ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई, और पाकिस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस हमारा तत्पर है एयर डिफेंस, जैसे आपको पता है। और हमने भी उनके एयर डिफेंस के रडार को नेस्ता नबूद किया है, लाहौर वाले को। ये लड़ाई का जो अब आप दृश्य देख रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अपने तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम ने एब्सोल्युटली अलर्टनेस दिखाई, और एब्सोल्युटली जो उनको डिस्ट्रॉय किया। अब हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे या और अटैक करते हैं। पाकिस्तान लड़ाई के लेवल को ऊपर ले जाएगा और आर्मी को लगाएगा, या ये सिर्फ जैसे हम तो उसके टेररिस्ट के इलाकों को अटैक कर रहे थे, और या जो उनके रडार वगैरह जो उन इस काम को जिसको कहते हैं मदद करते थे। अब पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है हमारे बाकी टारगेट पे बॉम्बिंग करना। तो हमारा भी काम होगा कि अब धीरे धीरे अब हमारा भी उनका जो डिस्ट्रक्टिव एरिया है, जो एरिया जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, और फिर लड़ाई जो है एस्केलेट होगी। इसमें भी दो राय नहीं है। पाकिस्तान हमारे मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करना चाहता था, सिविलियंस को टारगेट करना चाहता था, जबकि हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया था। ये हमने पूरी दुनिया को क्लियर कर दिया था। पाकिस्तान किस प्रकार का देश है मुझे समझ नहीं आता, जबकि हमारी सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। हमने भी, हमारा एयर डिफेंस बहुत स्ट्रांग था, हमने इनके सारे ड्रोन अटैक्स को पूरा मार दिया है। हमारे S-400 ने ट्रिमेंडसली वंडरफुल काम किया है बॉर्डर के ऊपर, और एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है। खबर ऐसी भी है कि हमने पाकिस्तान का एक एवैक्स भी डाउन कर दिया है, और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी डाउन कर लिया है। ऐसी भी खबर है कि 2 F-17, एक F-16 हमने गिरा दिया है, और एक पायलट को हमने जिंदा पकड़ा है। उधर के जितने भी ड्रोन हमले हो रहे हैं, भारत लगातार इन नाकामी नहीं कर रहा। और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरों के माध्यम से जरा समझिए कि स्थितियां क्या है। 17 दिनों से लगातार ये जो संघर्ष की स्थिति थी, ये युद्ध में कब तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और पाकिस्तान में कितनी तबाही हुई, ये तस्वीरें उस बात को तस्दीक करती है। ये देखिए, ये वीडियोस और ये तस्वीरें। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी संदीप खेर, स्वाति पाठक, और साथ ही साथ इस वक्त JPS चौहान, और साथ ही साथ कर्नल संत राघव पाल भी जुड़े हुए हैं, जिनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत एक बार फिर से JPS चौहान जी आप ही के साथ मैं करूंगी। लगातार वहाँ के जो हमले हो रहे हैं हमारी तरफ से नाकाम किए जा रहे हैं सर। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्थितियाँ ये हैं, कब ये चीज़ और गंभीर स्थिति में परिवर्तित हो जाए, तब्दील हो जाए, ये दृश्य और भी ज़्यादा बदल जाए, इसको किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे सर? इसको कैसे करें? क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी तरीके से थर्रा उठा है, बहुत सारे शहर पूरी तरीके से डरे हुए हैं। वहाँ पर हालात वहाँ पर भी लगातार इस तरीके के बने हुए हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है। बड़ी खलबली है इस वक्त पाकिस्तान में। स्वाति जी देखिए, इससे पहले कि मैं इस आपने जो प्रश्न किया है उसका जवाब दूं, इसी के एक लिंक्ड मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं भारत के जनता को कि देखिए, अब जो एक चीज शुरू होगी और हो चुकी है वो है प्रोपोगंडा वॉर। आप देखेंगे कि फर्जी AI के माध्यम से हमारे नेताओं को, हमारे सैन्य के लोगों को, हमारे प्रशासन के नाम से अलग अलग तरीके से चीजें फ्लोट करेंगी, एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की, जिसमें एक है कि मैं एक उसमें देख रहा था कि आप सारे लोग जो हैं 30, 25 दिन, एक महीने का राशन अपने अंदर स्टोर करके रख दीजिए, क्योंकि लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई भी राशन स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास समुचित भंडारण है। दूसरी बात, जो हम कह रहे हैं ये लड़ाई इतनी चलेगी कि पूरा देश इसमें गिर जाएगा, नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान की औकात नहीं है, ये नहीं होगा। इस पे मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा। एक और अपील करना चाहता हूं, जितने हमारे राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं उनसे मेरा निवेदन है कि
जब तक ये हमारी आपातकाल की स्थिति बनी रहती है, तब तक कोई भी धरना, प्रदर्शन या शोभा यात्राएं सब आप राष्ट्र हित के अंदर कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि आज जो है प्रशासन और पुलिस को सिविल में ये जो स्लीपर सेल्स हैं, जो छुपे हुए आतंकवादी हैं, उनकी अब गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उनकी निगाह रखने के लिए साथ में आप स्वयं एक फौजी बन जाइए। मुझे बड़ी एक खुशी की बात है कि आज महाराणा प्रताप जयंती है और कई क्षत्रिय ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है महाराणा प्रताप जयंती को आज कैंसिल कर दिया है। बहुत बढ़िया एक प्रश्न की बात है। यही जो है दूसरे लोगों को भी करना चाहिए कि कोई भी, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक संगठन हो, कुछ भी हो, स्तंभ हम सभी को बनना होगा। ये बहुत बड़ी अपील आपने देशवासियों से की। और इससे पहले एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बहुत बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो लोग घूमने पहुंचते थे वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट, जामा मस्जिद, लाल किले पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। राजघाट समेत कई इलाके जो वीवीआईपी इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली की बात हो रही है, ऐतिहासिक इमारतों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। चाहे राजघाट की बात करें, इंडिया गेट की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, और लाल किला पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है। इंडिया गेट, जामा मस्जिद और लाल किले में भी सुरक्षा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इस वक्त सायरन गूंज रहे हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है क्योंकि चंडीगढ़ लगातार जिस तरीके से वहां पर भी चंडीगढ़ के तमाम गांव में लोग दहशत में आ गए थे, वहां पर भी बहुत सारी चीजें लोगों ने देखी और चंडीगढ़ में भी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। सायरन गूंज रहे हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, सायरन वहां पर भी गूंज रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में आपने देखा कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है, लगातार सायरन की आवाजें लोग सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है क्योंकि सायरन साफ लोग सुन पा रहे हैं और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। स्वाति, इन दोनों खबरों को लेकर और क्या अपडेट है चंडीगढ़ और दिल्ली में? दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई और चंडीगढ़ से भी बड़ी अपडेट है जी। ये देखिए, कल रात में ही दिल्ली की अगर इंडिया गेट की बात करें तो आपने वीडियो देखा जहां पर बड़ी संख्या में लोग रात में घूमने के लिए पहुंचते हैं, वहां खाली कराया गया। अब जो पर्यटक स्थल की बात करें, जो प्रमुख स्थल है देश की राजधानी की, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। चाहे हम राजघाट की बात करें, हम जामा मस्जिद की बात करते हैं या फिर इंडिया गेट की बात करें, लाल किले की बात करें, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया है, सायरन लगातार जो है वो इस वक्त बज रहा है और पूरी तरह से तैयारी भारत की है। बार बार इसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं कि तैयारी पूरी तरह से भारत की है और यही वजह है कि मॉक ड्रिल की बात करें हम, ये तैयारी पहले थी कि अगर पाकिस्तान की ओर से जवाब दिया जाता है तो फिर भारत किस तरह से जवाब देगा और लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार कहा जा रहा है कि सेना की बात करें हम, एजेंसियों की बात करते हैं हम, सरकार की बात करते हैं, लगातार निगरानी है और जैसे ही ड्रोन जो है वो इधर की तरफ किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, उसके बाद जो है भारत किस तरह से निरस्त उसको कर दे रहा है। और ये बताता है कि जब कल रात को अगर हम देखें तो किसी की भी घायल होने की जानकारी नहीं है और घरों को जरूर क्षति पहुंचा है। दुकानों की बात करें तो क्षति पहुंचा है, लेकिन लोगों को इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लैकआउट किया जा रहा है, पहले ही पूरे घरों को जो है वो अंधेरा किया जा रहा है। जो पर्दे हैं वो बताई जा रही है बार बार कि उसको पूरी तरह से आप बंद कर ले। ये जानकारी बार बार प्रशासन की ओर से दी जा रही है। खुद पुलिस के कर्मी जो हैं वो बार बार अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त सायरन की बात करें हम तो चंडीगढ़ में जो है वो सुनाई दे रहा है सायरन और ब्लैकआउट किया गया है इस वक्त भी। और दिल्ली की बात करें तो तमाम जो पर्यटक स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। मेट्रो में भी चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है क्योंकि कोई भी अगर गतिविधि नजर आती है तो वहां पर किस तरह से हैंडल किया जाए उसकी पूरी तैयारी, पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। बिल्कुल, एक और अपडेट हमारे सहयोगी संदीप खेर से ले ले, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े। संदीप,
देखिए स्वाति, स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से देखिए तमाम जगहों पर देखिए ब्लैकआउट की बात सामने आई थी, वो चाहे चंडीगढ़ में देखिए अभी जिस तरीके से सायरन की आवाज़ को सुनाई देना, दिल्ली में किस तरीके से ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा को बढ़ाया जाना। लेकिन देखिए सबसे ज़रूरी ये भी है, क्योंकि अभी मैं देखिए सेना के जो अधिकारी हमारे गेस्ट के रूप में बैठे उनको भी सुन रहा था कि लोगों को देखिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेना के देखिए जो तीनों प्रमुख हैं वो सक्षम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अब से कुछ देर में देखिए मीटिंग शुरू होनी है, यानी आगे अभी जो तस्वीर है वो और बदल सकती है। पाकिस्तान ने देखिए जिस तरीके की हिमाकत करी है, जिस तरीके से उसने उल्लंघन किया है तमाम शर्तों का, तमाम चीज़ों का, क्योंकि देखिए भारत एक तरीके से देखिए आपने देखा था कि टेक्निक के तहत वो अपनी लड़ाई कर रहा था, लेकिन ये कहा जाता है कि जब कोई जो है वो बदतमीजी पर उतर जाए तो उसको बदतमीजों की तरह ही मुझे लगता है जवाब देना होगा। तो एक मजबूत रणनीति मुझे लगता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठकर तीनों सेना प्रमुख, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि कल रात की जो जानकारी है वो देने का काम करेंगे, क्या अपडेट है और अब इसके आगे भारत को किस तरीके से कदमों पर आगे बढ़ना है, किस तरीके से पाकिस्तान को देखिए सबक सिखाना है। यार दूसरे देश साथ दे ना दे, लेकिन मुझे लगता है कि भारत जो है वो पूर्ण रूप से देखिए सक्षम है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो सक्षम है और एक एक पल पल की अब देखिए वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत किस तरीके से अपने आप को मजबूती के रूप में स्थापित कर रहा है। लोगों को समझने की जरूरत है। तमाम जगहों पर स्थिति जो है, अगर हम लखनऊ की बात करते हैं, जगहों की बात करते हैं, सामान्य है, लेकिन हाँ लोग ये बात जरूर चाह रहे हैं कि इस बार जो है वो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। हमें अपनी तीनों सेनाओं पर भरोसा है। पॉलिटिकली भी अगर देखिए हम बात कर लेते हैं तो आप देखिए विपक्ष भी जो है बहुत सेटिस्फाई दिखाई दे रहा है और विपक्ष भी यही कह रहा है कि भारत को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। इस बार कोई माफी नहीं, कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, बल्कि पाकिस्तान को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। एक कायराना हमला आप देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जाता रहा है, लगातार, चाहे सिविलियन के ऊपर हो, लेकिन भारत ने दिखाया है कि किस तरीके से उसकी जो डिफेंस की एक प्रणाली है, किस तरीके से जो उसकी एक लड़ाई करने की देखिए सूझबूझ है वो काम आई है। पाकिस्तान के किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन पाकिस्तान लेकिन वो तो संदीप कर रहे हैं लगातार, उनकी तरफ से लगातार हमारे ऐसे इलाकों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं जहां पर सिविलियंस लोग रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, घरों को निशाना बनाने की कोशिश है। ये तो कहिए कि हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि हर एक हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आप देखिए पाकिस्तानी मिसाइल को किस तरीके से भारतीय सेना ने बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, तबाह कर दिया, मिट्टी में तब्दील कर दिया है। और ये जो हमले हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी, एक के बाद एक चीजें लगातार हो रही है। हालांकि ये एक्सपर्ट जरूर कहते हैं कि कोई भी देश जब जंग लड़ता है तो कोई ऐलान नहीं करता। एक तरफ जब कार्रवाई होती है तो एक देश की कार्रवाई के बदले दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है वैसा रिएक्शन किया जाता है, उसके हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। और इसको लेकर लगातार सभी की जो नजरें हैं वो बनी हुई हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट लगातार जुड़े हुए हैं, जेपीएस चौहान जी लगातार जुड़े हुए हैं। जेपीएस चौहान जी, आपने एक अंग्रेजी का मुहावरा भी सुना होगा यहाँ पर कि एस्केलेट द लैडर, यानी कि अब आगे को लेकर क्या स्थिति है और अब क्या ये स्थिति है कि हम उस पायदान में आ गए हैं कि शर्मनाश हम लोगों को कर देना चाहिए या अभी भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं? आपकी आवाज कट रही है, आप इस अंग्रेजी के मुहावरे को थोड़ा दोबारा बोलेंगे? सर, एक जो परिस्थितियां होती हैं उसको लेकर आप लोगों ने भी सुना होगा कि अब यानी कि सारी चीजें आर पार कर देनी होंगी, एक्सलेट द लैडर, ये आपने भी सुना होगा सर। इसको लेकर क्या अब हम लोग उस मुहाने पर आ चुके हैं कि अब सब कुछ आर या पार कर देना चाहिए? क्योंकि लगातार उस तरह की चीजें हो रही हैं। अब पांचवा या छठा पायदान उसके बाद कहते हैं कि एकदम स्थिति आर या पार वाली हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की औकात लिमिटेड है। जो अभी आप देख रहे थे कि दिल्ली के जो इंडिया गेट और दूसरे जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो आप अकेला ये ना समझिए कि ये जो है सुरक्षा जगह जगह की जो बढ़ाई गई है वो इसीलिए लगाई गई है कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स एंड मिसाइल्स आएंगी। ये जो है, जैसा मैं कह रहा था कि जो स्लीपर सेल्स हैं और आतंकवादी संगठन है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर वो हमारा ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे, अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है। ये जो है अपने स्लीपर सेल्स और आतंकवादी जो इनके छुपे हुए हैं यहाँ पर, उनके जरिए वो
अलग अलग गठित देखिए हमारे और हमारे नागरिकों को, हमारे प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा वो है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई लॉन्ग रेंज को किस तरीके से मिसाइल अटैक या एयर अटैक होता है, उसमें आपने ये 2-3 दिन में हमने बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना एक स्ट्रॉन्ग वर्सेटाइल है कि इसको भेदना दुश्मन के लिए नियरली नामुमकिन। और यही नहीं, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से जनता को कि ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है ये सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लगा हुआ, बल्कि पूरे देश के अंदर तक लगा हुआ है। अगर हमारा एक टीयर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारा दूसरा टीयर टेक ऑन करने के लिए तैयार है। अगर हमारा जैसे अमृतसर का कुछ फेल होता है तो बरनाला टेक ऑन कर लेगा, आगरा टेक ओवर कर लेगा, दिल्ली टेक ओवर कर लेगा, वहां से कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ये हमारी एक क्षमता है। दूसरी तरफ जिसके ऊपर चाइना, ये पाकिस्तान बड़ा गर्व महसूस कर रहा था कि भाई हमारे पास चाइना का एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है, एक ऐसा आर्सेनल है जिसको कि जो है अभेद्य है। हमने ये प्रूव कर दिया है और हमने क्या, उसने खुद प्रूव कर दिया अपने एक्ट के अंदर कि वो बिल्कुल जीरो है। उसके ना तो कोई उसका एयर डिफेंस सिस्टम है, ना कोई उसके पास साजो सामान है। अब आप देखिए। हाँ जी, हमें आदेश दिया गया था, ऊपर से आया था आदेश। ये गोपाल जी हैं हमारे डीसी ऑफिस से, उन्होंने आदेश दिया था ये कि हूटर बजाने के लिए। हाँ जी उन्होंने बोला था 20 मिनट के लगभग में, 20-25 मिनट। हाँ अभी वो आ रहे, वो क्लियर करेंगे। क्या नाम